सरकार और प्रशासन के तमाम निर्देश के बावजूद सरपंच प्रत्याशी कोरोना गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे समेत ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 की सरपंच प्रत्याशी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी और पुलिस प्रशासन सूचना के बावजूद कोई सुध नहीं ले रहा। प्रत्याशी हेल्थ प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर खुलेआम प्रचार प्रसार में जुटे हैं, रैलियां कर रहे हैं। मांडल के नीजा ग्राम पंचायत में प्रत्याशियों की रैली का एक वीडियो वायरल हुआ है। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं चुनाव रैली के दौरान, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। और अलवर के बहरोड़ के नीमराणा के माजरी कलां गांव में सरपंच चुनाव के बाद जमकर बवाल हुआ है। सरपंच चुनाव के बाद उपसरपंच पद चुना जाना था, जिसको लेकर हारे हुए प्रत्याशी कविता यादव और जीते हुए उम्मीदवार बीना यादव के समर्थकों में जमकर लाठी लात और घूंसे चले। अचानक से हुए इस घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन सख्ते में है। दोनों पक्षों का बीच बचाव कराने में जुटा, लेकिन मामला ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन को हल के बल का प्रयोग करना पड़ा। साथ ही पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और गांव की सरकार के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता समाप्त होते ही प्रदेश भर में चेहरा बदल गया। पहले चरण में जयपुर जिले की 3 पंचायत समिति की 70 ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार चुनी गई, लेकिन चुने गए ज्यादातर प्रतिनिधि निरक्षर हैं। ये बस नाम लिखना जानते हैं। अब ऐसे में आशंका यही है कि क्या इनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में रहेगा। यदि आपके गांव की सरकार का मुखिया खेत में काम करता मिले या फिर पशु चराता हुआ नजर आए और गांव में सरपंच की कुर्सी पर कोई और बैठा मिले, तो चौंकिएगा मत। इस तरह की तस्वीर आपको ग्राम पंचायतों में देखने को मिल सकती है। शैक्षणिक योग्यता हटने के साथ ही इस बार 61% ग्राम पंचायतों की कमान अंगूठा टेक और केवल अपना नाम लिखने वालों के हाथों में चली गई है। गांव में इनको रिमोट कंट्रोल वाले सरपंच का नाम दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन के आंकड़ों को देखा जाए तो 10वीं से पोस्ट ग्रेजुएट वाले नव निर्वाचित सरपंचों का आंकड़ा 38%। 61% ग्राम पंचायतों की कमान सिर्फ हस्ताक्षर करने वालों के हाथ। हमारे बड़ा भाई ने पहले उस सरपंच लिया था और इसी के साथ साथ हमने सीख लिया था और अब वो काम बढ़ा लेंगे, अनुभव गया और काम कर लेंगे पंचायत। सिर्फ हस्ताक्षर करने वाले 61.42%, 10वीं पास 12%, 12वीं पास 2.85%, ग्रेजुएट 15.71%, पोस्ट ग्रेजुएट 7.14%। जरा सोचिए, अगर गांव के ये मुखिया पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये किसी और के हाथों की कठपुतली बनकर ही रह जाएंगे। बहरहाल चुनाव में लंबी लंबी कतारों में लगे युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने कहा कि गांव की सरकार की कमान पढ़े लिखे हाथों में ही जानी चाहिए, लेकिन पंचायतों की कमान अगर अंगूठा छाप सरपंचों के हाथ में चली गई तो ये सवाल है कि क्या सरपंच अब सचिव के इशारों पर नाचेगा या फिर उनके घर में कोई और सरपंचाई करेगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।